बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसका कुछ एग्जांपल करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, फिर अगर थोड़ा मोटा टाइम रहे तो फिर मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरा नाम है रहमत, आप हमें देख रहे हैं केबी एजुकेशनल चैनल। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है जी। फाइनाइट देखो लफ्ज से जाहिर किया गया है, तो फिर मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट, सच ए सेट whose last element is non or the set or the given set is empty is called is known as फाइनाइट सेट। यानी इसमें क्या होता है जी बिल्कुल आप लोगों ने सही तरह से आप लोगों ने इसको समझा कि ऐसा सेट जिसका जो लास्ट एलिमेंट है वो भी हमें मालूम हो, यानी फाइनाइट हो उसमें, यानी उसमें जो बिल्कुल वाजे हो कि फिर वो लास्ट एलिमेंट क्या होता है। और दूसरा एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, इस तरह के सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। सही है, समझ में आया? ओके, एग्जाम्पल देखो। अब फाइनाइट सेट सपोज कि अगर हमारे पास ये सेट ए है, इसमें क्या होता है जी 1 2 3 4 5 6 8 ये रहा। तो फिर इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है जी 8। क्या 8 हमें मालूम है? बिल्कुल हमें मालूम है, तभी तो हम लोगों ने कहा कि ये लास्ट एलिमेंट 8 है। अगर ऐसा हो कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पर कुछ भी ना दिया गया हो, यहाँ पर डॉट डॉट लगाया गया हो, तो फिर हमें नहीं पता कि ये कौन सा, ये जो लास्ट एलिमेंट है ये कौन सा हो सकता है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं, हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। तो फिर वो ऐसा सेट जो है इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, और इस तरह के सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट जिसका लास्ट एलिमेंट जो है हमें पता हो। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं जी, A B C X Y Z ये रहा। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? Z हमें पता है, बिल्कुल पता है, तो पहले आप लोगों ने कहा कि ये Z है। अगर नहीं पता हो तो फिर हम नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर मैंने 3 डॉट यहाँ पर लगाया, अगर ये 3 डॉट इसकी जगह होता, जैसे कि अगर ये इस तरह होता कि A B C डॉट ये इस तरह से, तो फिर आप लोगों को पता है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है? नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फिर ये कौन सा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है। और दूसरा नेक्स्ट जो हमारे पास है एम्प्टी सेट, खाली सेट, बिल्कुल खाली हो, इस तरह से, इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई एलिमेंट नहीं है, तभी तो हम इसे कहते हैं कि ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। यानी हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हमें पता है कि ये कौन सा सेट है, ये एक महदूद है, ये भी हमें पता है कि ये इतना तक ही महदूद है। तो फिर इस तरह के सेट को भी हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट को हम सिर्फ करली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको कहते हैं फी, इसे कहते हैं फी। इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखना कि इस तरह से हम डिनोट नहीं कर सकते। इस तरह से बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल, लेकिन इस तरह से नहीं। क्यों नहीं? देखो ये खाली सेट नहीं बना, अभी एम्प्टी सेट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये इसमें एक सेट है, ये एक सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है, यानी इस तरह की सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। इट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, इट इज़ अ सिंगलटन सेट। तो एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है खुद एक सेट है, और वो सेट कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है।
इस तरह से हम डिनोट नहीं कर सकते। तो फिर इसको क्या हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं? किधर गया ये? फाइनाइट सेट कह सकते हैं, बिल्कुल फाइनाइट सेट हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इसको भी फाइनाइट सेट कह सकते हैं, इसको भी। सही है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ओके। अच्छा, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो इसका अपोजिट एक ऐसा सेट जिसका जो एम्प्टी सेट भी ना हो, और दूसरा जो है इसका लास्ट एलिमेंट भी जो है नॉन ना हो, यानी हमें पता ना हो। तो फिर इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसका अपोजिट देखो यहाँ पर क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है, प्रीफिक्स लगा है, तो फिर इसका मीनिंग उल्टा होगा, यानी ये जो है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है और ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। जिस तरह से अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले ले 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट है? नहीं, इनफाइनाइट सेट है। ये सेट ऑफ होल नंबर, इसमें क्या है? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? देखो 0 1 2 3 4, ये रहा। अच्छा, अगर लफ्ज़ हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक कोई सा भी लफ्ज़ हो, जैसे कि अगर चलो मेरा नाम लेता हूँ रहमत, इसको अगर सेट में लिख ले जी, इसको अगर REHMAT, अब ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट है, बिल्कुल आप लोगों ने सही तरह से समझा। ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं। ये देखो इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो भी समझ में आया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।